अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो आप। मैं बिल्कुल ठीक, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, मुश्किलात आसान करे, आसानियाँ पैदा करे सबके लिए। तो ये है जी सुबह सुबह का टाइम। हुनैन को छोड़ने गए आसिम, तो फिर आते हुए वो लेकर आए दूध, क्योंकि नाश्ता करना है हमने। तो नाश्ता जो है वो चाय के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल है। एक हलाल नशा हमारा ये चाय का वाला, तो जो हलाल नशा तो फिर हमने ये चाय के साथ मतलब नाश्ते के साथ ज़रूर करना होता है। तो फिर मैंने जल्दी से चाय बनाई और साथ में नाश्ता तैयार किया। नाश्ते में वही रात वाले बैंगन थे जो हमने नाश्ते में खाए हैं। तो हुनैन भी स्कूल से आ गए थे, क्योंकि वो सुबह नाश्ता करके जाता है, तो इस टाइम वो हल्का फुल्का फिर हमारे साथ दोबारा कर लेता है। इस टाइम में फिर आसिम ज़रा क्योंकि उसके पेपर चल रहे हैं हुनैन के, तो वो फिर जल्दी आ जाता है। तो इधर हमने नाश्ता वगैरह किया। फिर मैं उसी दौरान सोच रही थी कि मतलब आज क्या क्या मैंने करना है, क्या क्या नहीं करना है। आज असल में हमारी एनिवर्सरी का दिन है, तो वो भी मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी, वो भी आप लोग ज़रूर देखना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जी हमने फिर नाश्ता किया। माँ बाप के घर बंदा होता है तो माँ के घर हाथ का नाश्ता मज़ा देता है, लेकिन शादी के बाद है ज़ाहिर है आप लोगों ने हमने खुद ही बनाना होता है। तो खैर फिर हमने नाश्ता बनाया और बस हमने एंजॉय किया नाश्ते को। उसके बाद ये शाम का टाइम है, तो मैं ज़रा टेरेस में निकली हुई थी, तो सूरज को गुरूब होते हुए देख रही थी। तो मैं यही सोच रही थी कि जिस तरह सूरज मतलब गुरूब हो रहा है, और इसी तरह इंसानों की जो ज़िंदगी है ना वो गरूब होती है। मतलब वक्त इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से चल रहा है कि मतलब वक्त का पता ही नहीं चल रहा, आपके हाथों से फिसल जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। जब बचपन होता है तो उस टाइम तो खैर हम वक्त को इतनी अहमियत ही नहीं देते, लेकिन जब इंसान की शादी हो जाए, बच्चे हो जाते हैं, फिर आगे बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं, फिर बंदे को एहसास होता है कि कितना वक्त गुजर गया है और पीछे कितना टाइम रहता है। बस ये इंसानों की ज़िंदगी हैं। और आजकल तो हादसाती अमवात बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला सब को अपनी ज़मान में रखे। और इधर मैं हुनैन ट्यूशन से आ गए थे, तो ड्राइंग कर रहा था, साथ में राइटिंग ड्राइंग जो मतलब लगा हुआ था वो अपना। तो फिर मैंने कहा मैं आपको ऑयल लगा दूँ। फिर मैं इसकी इधर ऑयलिंग कर रही थी, क्योंकि इसके बाद मैंने इसको नहलाना था। मैंने खुद भी ऑयल लगाया, इसको भी लगाया। बच्चों को एक दो दफ़ा ज़रूर ऑयल लगाना चाहिए। एक तो बालों की ग्रोथ वगैरह अच्छी होती है, घने होते हैं ज़रा। और दूसरा ये कि ज़रा दिमाग ज़रा फ्रेश हो जाता है बच्चों का। ज़रा स्टडी करते हैं आजकल, स्टडी बच्चों की बर्डन बहुत ज़्यादा है स्टडी का बच्चों के ऊपर, ट्यूशन स्कूल ये वो सारा। तो इधर फिर मैं इसको लगा रही थी, इसके बाद मैंने इसको नहलाया था। तो आज एनिवर्सरी का दिन है, तो इसलिए ज़रा आराम से बैठ भी गया था। तो क्योंकि ज़रा हैप्पी हो रहा था कि आज मम्मा पापा की एनिवर्सरी है, तो मैं मतलब केक लेने जाऊंगा और फिर हम केक लेके आएंगे, तो हम उसको एंजॉय करेंगे। इसलिए बच्चे खुश हो जाते हैं ज़रा। हमने क्या अब माशाल्लाह से 12 साल हो गया हमारी शादी को, तो लेकिन बच्चों को भी खुश करना होता है, बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ करना होता है कि चलो बच्चे खुश हो जाते हैं। और हस्बैंड मेरे तो माशाल्लाह से हर साल ही केक कुछ भी ना करें लेकिन केक वगैरह ले आते हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में वही अपलोड करूँगी। खैर बर्थडे भी मनाई जाती है, हम लोग मनाते हैं, मतलब हर इंसान बर्थडे भी मनाता है। अपनी नाम भी मनाए, बच्चों की ज़रूर मनाता है, लेकिन अपनी भी खैर मनाए जिस तरह भी लोग मनाते हैं या हम लोग मनाते हैं। तो सोचा जाए है तो हम लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन ये भी है कि एक साल कम भी हो जाता है इंसान का, सोचा जाए। और दूसरा ये कि दूसरी तरफ से हम लोग ये सोचते हैं कि चलो जो गुज़र गया साल वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा और खैरियत से गुजरा है, उस लिहाज से भी हम लोग सोच के बर्थडे वगैरह मनाते हैं। तो कुछ बच्चों को खुश करने के लिए मना लेते हैं। ये छोटी छोटी सी खुशियाँ इंसान की ज़िंदगी में आती हैं। तो ये मेरे ख्याल से बेशक आप ज़्यादा बजट में रह के बेशक ना करो, लेकिन छोटे से बजट में रह के भी ये छोटी छोटी सी खुशियाँ इंसान को मनानी चाहिए। अच्छा ये ना इधर तंग पड़ गया था, मम्मा जल्दी जल्दी लगाएं मेरे बालों में तेल, क्योंकि बच्चे तो ज़ाहिर है इतनी देर नहीं बैठते, लेकिन ज़रा बच्चों की हल्की फुल्की मसाज भी करनी होती है।
तो थोड़ा 2-1 घंटे लगा रहता है तेल, तो इस वजह से हल्की फुल्की मसाज, पूरे दिन मैं नहीं लगाती तेल इसको। ये जी है। फिर हस्बैंड घर आए तो फिर मैंने चाय बनाई, क्योंकि चाय तो वो आए तो ज़रूर हम लोग पीते हैं। मैंने उनको चाय दी, फिर मैंने खुद भी साथ में चाय पी। तो बस चाय का ये होता है, ज़रा इकट्ठे मिल के बैठ जाओ, चाय पीने का मज़ा होता है, ज़रा रिलैक्स हो जाता है। एक तो चाय पीने से पता नहीं, हम लोग सोचते हैं कि थकावट ख़त्म हो जाती है चाय पीने से। खैर ये बहुत से लोगों को यही मसला है कि जैसे पूरे दिन की जो है ना चाय पियो और थकावट ख़त्म हो, सुस्ती ख़त्म हो जाती है। अल्लाह हाफिज़।